यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे विल डिस्कस चैप्टर 1। आज हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। आपकी जो बुक के अंदर सोशल एंड पॉलिटिकल वाला पार्ट है, उसका चैप्टर 1 का पार्ट 1 आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जो है डेमोक्रेसी एंड नीड फॉर इट, कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, हमें उसकी नीड क्यों है, उसकी ज़रूरत क्यों है, डेमोक्रेसी की नीड क्यों है। आप डेमोक्रेसी से क्या समझते हैं? डेमोक्रेसी मतलब होता है जो पब्लिक के लिए होता है और पब्लिक करती है, लेकिन उसमें क्या होता है, वो अपना जो लीडर है खुद चूज़ करती है डेमोक्रेसी के अंदर। यह सबसे फर्स्ट जो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे वो न्यू वर्ड्स हम लोग देखेंगे। न्यू वर्ड जो फर्स्ट न्यू वर्ड है डिवाइन राइट थ्योरी। फर्स्ट जो न्यू वर्ड है वो क्या है? डिवाइन राइट थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर क्या है देखिए, मैनी rulers in the 17th and 18th century believed that they had been destined by God to rule the people। मतलब जब 17 और 18 जब सेंचुरी थी, तब जो उस समय के जो राजा थे वो ऐसा मानते थे कि हमें क्या है, भगवान ने चूज़ किया है इन लोगों पर राज करने के लिए। उनका ऐसा मानना था कि हम भगवान के द्वारा चुने गए हैं और हम ही इन लोगों पर, जो आम जनता है या जो पब्लिक है, उन पर राज करेंगे, रूल करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है डिवाइन राइट थ्योरी। फिर देखिए सेकंड जो है रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। मतलब लॉ जो कानून है वो सबसे क्या है, ऊपर है या वही प्रधान है। इट इज़ द बेसिस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और ये किस पे बेसिस था? जस्टिस के ऊपर। नो पर्सन विल सफ़र अनलेस ही वॉज वायलेटेड द लॉ ऑफ द लैंड। मतलब किसी भी पर्सन को क्या करना पड़ा, सफ़र ना करना पड़े, प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, वो हो जाएगा कि रूल ऑफ लॉ। मतलब कि जो भी वर्क हो रहा है वो कानून के अकॉर्डिंग हो रहा है, सब लॉ को फॉलो कर रहे हैं। फिर देखिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, द राइट गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रेस और सेक्स। यहाँ ये बोल रहा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी में क्या होता है, सभी को वोटिंग राइट होता है कि किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में जितने भी लोग हैं उनको सभी को वोटिंग राइट होता है। उनकी एज लिमिट फिक्स होती है। लाइक जैसे इंडिया में जो भी 18 या 18 से अबव है उन्हें क्या है, वोटिंग का राइट है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन धर्म का वो हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उन्हें क्या है, वोटिंग राइट है। तो ये चीज़ कहलाती है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यह सब देखिए लेजिस्लेचर, इसे बोलते हैं विधानमंडल। लेजिस्लेचर लॉ मेकिंग बॉडी, मतलब जो कानून बनाने वाली जो बॉडी है या किसी कंट्री के अंदर या स्टेट के अंदर जो लॉ मेकिंग, जो कानून बनाने का काम करती है। द पार्लियामेंट इज़ द यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ आवर कंट्री। हमारे जो कंट्री में जो लॉ बनाने का वर्क कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। पार्लियामेंट संसद जिसे बोलते हैं। यस, फिर देखिए एग्जीक्यूटिव, द बॉडी विच इम्प्लीमेंट लॉज एंड रन्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। मतलब वो बॉडी जो क्या बनाती है, लॉ बनाती है और उनको फिर जो इम्प्लीमेंट, मतलब उनको जो कानून बन तो गया लेकिन उसे वापस एग्जीक्यूट करना, कि हाँ वो का काम कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव करेगा। फिर देखिए मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, दोज पीपल हु आर treated as insignificant and do not get the same opportunity for their development as the privileged section of the society। मार्जिनलाइज्ड सेक्शन मतलब अपनी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को जो वीकर सेक्शन के अंदर, कि उन्हें किसी भी चीज़ में इक्वल नहीं माना जाता है, उन्हें लोअर कास्ट समझा जाता है, चाहे कास्ट को लेकर हो, चाहे वो रिच या पुअर को देकर, मतलब उन्हें अलग सेक्शन में डाल दिया जाता है। तो वो चीज़ होती है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। उन्हें लोग अलग ही, मतलब उनके बारे में जो लोगों के जो थॉट्स होते हैं वो अलग ही होता है, लोग उन्हें अलग ही नज़रों से उन लोगों को देखते हैं। यस, अब चैप्टर आप लोग देखेंगे। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल फ्रीली पार्टिसिपेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यहाँ ये बोल रहा है क्या है, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट की फॉर्म है, उसमें लोग फ्रीली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मतलब आसानी से, आज़ादी के साथ लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने देश में कानून बनाने के लिए या चुनाव करवाने के लिए या नेता बनाने के लिए लोग इसमें फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु गवर्न ऑन देयर बिहाफ। वो खुद अपना नेता क्या करते हैं, खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अपना प्रतिनिधि या नेता वो खुद चूज़ करते हैं। और वो जो जिसे वो चूज़ करते हैं अपना लीडर, वो उन आम जो लोग हैं या जो पीपल है उन्हीं के बिहाफ पे वो क्या करता है, वर्क करता है लीडर। द गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू पीपल फॉर ऑल इट्स एक्ट्स एंड पॉलिसीज़। और जो गवर्नमेंट है
जो भी एक्ट कर रही है वो उसके लिए आंसरेबल, उसे लोगों को आंसर देना होता है कि वो ये पॉलिसी अगर कोई लेके आई या कोई लॉ लेकर आई है या कोई भी एक्ट वो किसी भी जगह काम कर रही है तो उसे क्या करना होता है, उस चीज़ के लिए आंसर करना होता है लोगों को। फिर देखिए इन द वर्ड ऑफ अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन के वर्ड्स में अगर देखें तो इट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन कहते हैं जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और वो लोगों के लिए ही वर्क करती है। तो गवर्नमेंट क्या हो गई है, लोगों के लिए बनाई जाती, लोगों के एक तो फर्स्ट लोगों के द्वारा ही बनाई जाती है और लोगों के लिए ही बनाई जाती है और वो लोगों के लिए, पीपल के लिए ही वर्क करती है। यस, ये अब्राहम लिंकन कहते हैं डेमोक्रेसी का मीनिंग। इन द वेस्टर्न वर्ल्ड ऑफ द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डेवलप इन द ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस। जो ये डेमोक्रेसी जो एक वेस्टर्न वर्ल्ड जो आइडिया जो डेवलप किया गया था ग्रीक की जो स्टेट है एथेंस, कब किया गया था 1000 BC से 323 BC के मिड में। डेमोक्रेसी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। जो डेमोक्रेसी है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी हुई है। डेमोस मीनिंग पीपल, डेमोस मतलब होता है 2 वर्ड है डेमोस, इसका मतलब होता है पीपल, और जो सेकंड जो वर्ड है कृत्य, KRATI, कृत्य मीन्स होता है रूल, कि मतलब पीपल और रूल। डेमोक्रेसी तो पीपल ही क्या करते हैं, रूल करते हैं, मतलब आम जो जनता है या पब्लिक जो है वही क्या करती है, रूल करती है। यस, फिर देखिए इन इट दस मीन्स रूल बाय द पीपल। एथेंस हैड डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑल द फ्री सिटीजन with the exception of slaves, women, aliens living in Greece had the right to make law। यहाँ ये बोल रहा है जो ग्रीक था वहाँ पर ये डेमोक्रेसी लाए थे, तो चाहे वो स्लेव मतलब दास हो, गुलाम हो, वुमन महिला हो, एलियंस हो, जो मतलब कुल मिला के कहाँ रह रहे हो, ग्रीस में रह रहे हो, उनको क्या है राइट था मेक लॉ बनाने का। बट इट वॉज ए लिमिटेड डेमोक्रेसी मीन्ट ओनली फॉर फ्री सिटीजन। ये किसके लिए था, जो सिटीजन्स थे, वहाँ के जो नागरिक है, जो उस देश में रहता है, जो उस कंट्री में रहता है, उसके लिए ये चीज़ होती है। यस, फिर देखिए इन रोमन रिपब्लिक टू देयर वर सम एलिमेंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। यहाँ ये बोल रहा है रोमन रिपब्लिक में कुछ एलिमेंट्स है जो क्या किसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोक्रेसी को। सम ऑफ द पब्लिक पोस्ट वर फिल्ड बाय इलेक्शंस। यहाँ जो पब्लिक पोस्ट है वो भी कैसे फिल की जाती है, इलेक्शंस, चुनाव करवा के फिर उन पोस्ट को क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। इट वर द रोमन्स हु गेव द आइडिया ऑफ रिपब्लिकनिज्म ऑफ द वर्ल्ड। तो ये रोमन ही जो फर्स्ट था, उन्होंने आइडिया दिया था कि इस तरह से इलेक्शन वाला जो आइडिया, लाइक हमारे यहाँ भी जो PM की पोस्ट है, CM की पोस्ट है, वो कैसे फुलफिल की जाती है, इलेक्शन के थ्रू। तो इन्होंने जो रोमन थे उन्होंने ये फर्स्ट आइडिया दिया था। नो रूलर और नो डिक्टेटर कुड डेयर एज्यूम ए रॉयल टाइटल सच एज ए किंग। ऐसा नहीं है कि उसको किंग बना दिया, उसकी फैमिली से किंग है, देन उसका जो सन होगा वो होगा, फिर ग्रैंड सन, इस तरह से नहीं रखा था उन्होंने सिस्टम, इलेक्शन के थ्रू, ताकि लोग अपना जो लीडर है वो खुद चूज़ कर सके अपनी इच्छा से, उन्हें फ्रीडम दी थी। इन मॉडर्न टाइम्स वी हैव ओनली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मॉडर्न टाइम में ये क्या बोल रहा है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ऑल सिटीजन्स इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव हु मेक लॉ फॉर देम। यहाँ बोल रहे ऑल जो सिटीजन्स है, जो सारे नागरिक हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो रिप्रेजेंटेटिव मतलब अपना प्रतिनिधि, अपना नेता खुद चूज़ करते हैं। ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ द कंट्री एंड ह्यूज पॉपुलेशन डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज़ नॉट पॉसिबल इन मॉडर्न टाइम। हमारे यहाँ क्या है, ह्यूज पॉपुलेशन, जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण और कंट्री की साइज़ इतनी बड़ी होने के कारण यहाँ क्या डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। कौन सी डेमोक्रेसी यहाँ वर्क करती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी वर्क करती है। डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है वो मॉडर्न टाइम में क्या है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी डिड नॉट डेवलप इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ऑल ऑफ ए सडन। यहाँ ये बोल रहा है जो कॉन्सेप्ट है या जो आइडिया है डेमोक्रेसी का, वो अभी प्रेजेंट में डेवलप नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि उसको रिसेंटली डेवलप किया या अभी वो न्यू चल रहा है। इट वॉज ए ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक स्लो प्रोसेस है और ये पहले से ही चला हुआ रहा है। जो डेमोक्रेसी का जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है, और वो क्या है, पहले से ही चला हुआ आ रहा है। वेरियस रिवॉल्यूशंस कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी सारे रिवॉल्यूशंस मतलब क्रांतियाँ हुई है, काफ़ी सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन किया है, तब जाके ये डेमोक्रेसी की फॉर्म
आई है। यस देखिए क्या क्या रिवॉल्यूशंस हुए हैं उसके बारे में यहाँ बताया हुआ है। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 इन इंग्लैंड में जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुआ था, ग्लोरियस जो क्रांति हुई थी उसके बारे में बताया है। इन इंग्लैंड गेव ए ब्लो टू द एब्सोल्यूट रूल ऑफ द किंग। पहले वहाँ क्या था, राजा का शासन चलता था। इट established the rule of law. It meant that people would henceforth be governed by set of known laws and not according to wishes of the king. ये रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ था कि जो वो खुद अपना क्या करते थे, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते थे और जो लॉ बनते थे वो भी पब्लिक के अकॉर्डिंग ही बनते थे। ऐसा नहीं कि जो किंग है या जो राजा है वो अपनी विशेष अपनी इच्छा से लॉज बना ले और लोगों पर, जो पीपल है या जो सिटीज़न है उन पर लागू कर दे, ऐसा नहीं होता था। जो लॉज बनते थे या जो पॉलिसीज़ बनती थी वो पीपल के अकॉर्डिंग बनती थी। द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड पावर फ्रॉम द किंग टू द पार्लियामेंट। जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन ने जो पावर है वो किंग से किसको ट्रांसफ़र कर दिया था, पार्लियामेंट। मतलब पहले जो क्या होते थे, किंग होते थे, फिर जो राजा होती है उनकी क्या लगती है, सभा लगती है, मंत्री वगैरह बैठते हैं, देन डिसीजन होता था। ये सिस्टम हटा के क्या होता था, जो किंग वाला सिस्टम क्या कर दिया था, हटा दिया गया था और अब वो अपना लीडर या रिप्रेजेंटेटिव खुद चूज़ करते थे। और पार्लियामेंट मतलब संसद आ गया था। संसद के अंदर लाइक डिफरेंट पार्ट से क्या होते हैं, मिनिस्टर्स चूज़ होके आते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं अपने एरिया की, देन उसके अकॉर्डिंग क्या लिया जाता है, डिसीजन लिया जाता है। फिर देखिए सेकंड, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन हुई थी कब हुई थी, 1789 में हुई थी। अपहेल्ड द आइडियल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये किसके लिए, लिबर्टी, लोग स्वतंत्रता, आज़ादी चाहते थे, इक्वलिटी, समानता, फ्रेटर्निटी मतलब आपस में भाईचारे के साथ। इट गेव ए ब्लो टू द डिवाइन राइट ऑफ द किंग, कि ऐसा नहीं कि जो बस कि जो एक बार जो राजा बन गया वही हमेशा के लिए राजा रहेगा, चाहे वो पब्लिक के लिए कोई वर्क करे या ना करे, ऐसा नहीं था। दिस रिवॉल्यूशन हैज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द इनइक्वलिटी दैट वर प्रेजेंट इन फ्रेंच सोसाइटी। ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था ये किसके अगेंस्ट, कि लोग उस समय क्या इनइक्वलिटी होती थी सोसाइटी के अंदर, लोग असमानता, लाइक लोग कास्ट को लेकर या रिच एंड पुअर को लेकर या मेल एंड फीमेल को लेकर क्या करते थे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते थे। तो उन सारी इनइक्वलिटी को दूर करने के लिए रिवॉल्यूशन हुआ था। सून आफ्टर द रिवॉल्यूशन अ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड विच गेव मैनी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट टू द फ्रेंच पीपल। तो यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान जो बना हुआ था कि उसमें कुछ सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स लोगों को दिए गए थे, जो फ्रेंच के पीपल थे, कि उन्हें कुछ राइट्स, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीज़न। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस मतलब संविधान, कुछ रूल, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, एक बुक होती है उसके अंदर कि ये कंट्री है, हमारा जो देश है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, क्या रूल एंड रेगुलेशंस हमारी कंट्री में होंगे। तो फ्रांस बिकम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर द रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस भी क्या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बन गई थी आफ्टर रिवॉल्यूशन, मतलब क्रांति होने के बाद वो भी क्या किंग वाला सिस्टम उनका हट गया था और वो अपना जो लीडर है वो खुद चूज़ करने लगे थे। यस देखिए इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी, देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कब हुई थी, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अमेरिका में हुई थी। फिर यूनाइटेड ग्लोरियस जो रिवॉल्यूशन यूनाइटेड किंग में, फिर रोम और ग्रीस में, रशियन रिवॉल्यूशन देखिए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रांस में, फिर रोम और ग्रीस में जो रोम हैड सम एलिमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, फिर बर्थ ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरह से जो वर्ल्ड है पूरा वर्ल्ड, वहाँ अलग अलग जगहों पर रिवॉल्यूशंस हुई थी। उसके बाद ये जो डेमोक्रेसी वाली जो फॉर्म है वो आई थी गवर्नमेंट की। फिर देखिए नेक्स्ट पेज पर, द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश द आइडिया दैट गवर्नमेंट विच डिड नॉट वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल हैड नो राइट टू एग्जिस्ट। यहाँ ये बोल रहा है अमेरिका में जो वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, उसके बाद इंडिपेंडेंस, उन्हें स्वतंत्रता, आज़ादी मिल गई थी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया था कि अगर गवर्नमेंट लोगों के लिए वर्क नहीं करती, उनके वेलफेयर, उनके अच्छे के लिए वर्क नहीं करती है, उनकी भलाई के लिए काम नहीं करती, तो वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, वहाँ नहीं रहेगी और वो उसे क्या कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। सच ए गवर्नमेंट वुड बी थ्रोन आउट बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। लाइक जब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे तब लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को या उस लीडर को चूज़ नहीं करते हैं। यस नेक्स्ट देखिए, द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 मेड इट क्लियर दैट द पॉलिटिकल इक्वलिटी वॉज ऑफ नो यूज़ विदाउट सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वलिटीज़। यहाँ बोल रहा है रशियन जो रिवॉल्यूशन हुआ था 1970 में, उसमें ये क्लियर हो गया था कि पॉलिटिकल इक्वलिटी ऑफ नो यूज़ मतलब सोशल और इकोनॉमिक
पॉलिटिकल इक्वलिटी तो होनी चाहिए, उसके अलावा सोशल सामाजिक और इकोनॉमिक इक्वलिटी भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो रिच लोग हैं वो रिच हो ही जा रहा है, पुअर पुअर ही रह रहा है, या सोशल समाज में भी भेदभाव हो रहे हैं कास्ट वगैरह को लेकर या रिलीजन को लेकर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सब हम लोग देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या फॉर्म्स है देखिए। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बहुत सारे टाइप्स की गवर्नमेंट होती है दैट एग्जिस्ट इन टुडे वर्ल्ड, जो आज भी रन कर रही है, अपने सरकार चला रही है। कुछ नीचे दी हुई है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो सबसे फर्स्ट जो गवर्नमेंट की फॉर्म दी हुई है मोनार्की फॉर्म। कौन सी फॉर्म दी हुई है? मोनार्की फॉर्म। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, यस देखिए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। यस तो हम देखेंगे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की फॉर्म्स हम लोग देखेंगे। जो फर्स्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की मोनार्की फॉर्म। मोनार्की को हिंदी में बोलते हैं साम्राज्य। जो मोनार्की जो फॉर्म है गवर्नमेंट की, उसके अंदर देखिए द मोनार्की इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच ऑल द पावर आर इन हैंड ऑफ द किंग और ए क्वीन। इसके अंदर जो पावर जो होता है वो किसके पास होता है? किंग राजा और क्वीन रानी के पास होता है। क्वीन हुज ऑफिसेज इन हेरिडेटरी, और जो किंग और क्वीन जो होते हैं वो हेरिडेटरी, लाइक जो किंग है वो अभी किंग है, राजा भी है, फिर उनका जो सन, उनका जो बेटा आएगा वो राजा होगा, देन उनका जो ग्रैंडसन होगा वो किंग होगा। तो इस तरह से एक हेरिडेटरी कि उन्हीं की पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब उन्हीं की फैमिली से कोई क्या बनेगा? किंग बनेगा, किंग या क्वीन बनेगा। हेरिडेटरी फॉर्म होती है मोनार्की के अंदर। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, ये टू टाइप की होती है, नैमली एब्सोल्यूट मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। टू टाइप्स की ये भी क्या होती है? टू टाइप्स की होती है, एब्सोल्यूट और कॉन्स्टिट्यूशनल। यस तो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर क्या होता है देखिए। एब्सोल्यूट मोनार्की मीन्स दैट द रूल हैज़ टोटल कंट्रोल ओवर द स्टेट, मतलब जो सारा जो कंट्रोल होता है वो एक ही जने के पास, किंग के पास ही रहता है, स्टेट के पास। ऑल द पावर गवर्नमेंट वेस्टेड इन अ मोनार्क, मतलब जो सारे जो पावर होते हैं वो एक ही जने के पास होते हैं। एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर क्या होगा? जो सारे जो पावर होते हैं वो एक जने के पास होते हैं। यस फिर देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, इसके अंदर क्या होता है? अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऑल द पावर ऑफ द रूलर आर स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो संविधान बना हुआ है, सारे पावर उसके अकॉर्डिंग होते हैं कि इनके पास क्या क्या ताकत है, ये किस किस एरिया में वर्क कर सकते हैं। ही कैन नॉट एक्ट बियॉन्ड दिस पावर, वो उन पावर जो उनको पावर दिया गया है उसके अलावा वो वर्क नहीं कर सकते हैं। द यूनाइटेड किंगडम यूके प्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जो यूनाइटेड किंगडम यूके है वहाँ वो किसका एग्जाम्पल है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का। वहाँ क्या होता है? जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताए हुए हैं, तो जो किंग है उसको उन पावर्स के, उन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है। सेकंड देखिए जो है थियोरिकेट स्टेट। इन क्या होता है इस स्टेट के अंदर देखिए, इन ए थियोक्रेटिक स्टेट देयर इज़ एन ऑफिशियल रिलीजन। ये क्या होता है? यहाँ जो रिलीजन, यहाँ जो धर्म होता है ऑफिशियल होता है, मतलब वहाँ कानून के अंदर या जो भी वर्क होता है वो उस रिलीजन, उस धर्म के अकॉर्डिंग होता है। पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर अदर। अगर पर्टिकुलर लाइक जिस धर्म से, रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग उस कंट्री के अंदर रहते हैं तो उन्हें क्या होता है? उसका फ़ायदा होता है। फिर देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल यहाँ पाकिस्तान इज़ ए थियोक्रेटिक स्टेट। जो पाकिस्तान किसका एग्जांपल है? थियोक्रेटिक स्टेट का है, मतलब वहाँ जो कौन सा धर्म वो फॉलो करते हैं? इस्लाम धर्म। तो पाकिस्तान में जो ऑफिशियल जो धर्म है वो कौन सा धर्म है? इस्लाम। तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी किसके लिए वर्क करती है? इस्लाम धर्म के लिए वर्क करती है। तो वहाँ जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले अगर लोग वहाँ रहते हैं तो उन्हें क्या होता है? फ़ायदा होता है। ऑल द सिविल लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद द इस्लामिक टीचर्स। यहाँ ये बोल रहा है जो भी मतलब लॉ वगैरह बनाए जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही बनाए जाएंगे, इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग। फिर देखिए नेक्स्ट है सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज़ ए सेक्युलर स्टेट। इंडिया क्या है? सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर मतलब धर्मनिरपेक्ष। हम कि वो पर्टिकुलर किसी भी, ऐसा नहीं कि हम इस धर्म को मानते हैं, वहाँ सभी धर्म या पंथ के लोग रहते हैं, वो कहलाता है सेक्युलर स्टेट। कि सभी को अपना धर्म मानने की, अपने धर्म के जो कल्चर है या रिलीजन है वो मानने की क्या होती है? आज़ादी होती है, फ्रीडम होता है। हैंस देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन। यहाँ कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है सेक्युलर स्टेट में। पीपल ऑफ ऑल रिलीजन हैव द फ्रीडम टू प्रैक्टिस
देयर ऑन रिलीजियस फेथ। लोग चाहे उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं, उस रिलीजन को पर वर्क कर सकते हैं। पीपल फॉलोइंग डिफरेंट रिलीजियस फेथ हैव ऑल्सो द राइट टू बिल्ड द प्लेसेस ऑफ वर्शिप। वो अपनी इच्छा से अपने जो वर्शिप प्लेसेस, चाहे वो मंदिर बनाना चाहे, मस्जिद बनाना चाहे, गुरुद्वारा बनाना चाहे, वो बनाते हैं। मतलब जहाँ उन्हें वर्शिप करनी है, जिन भगवान की पूजा करनी है, जिस जगह पर करनी है, वो कर सकते हैं। नो रिलीजियस एक्टिविटी इज़ फिनेंस्ड बाय द स्टेट। और स्टेट जो सरकार है या गवर्नमेंट है, वो किसी भी एक्टिविटी को फिनेंस नहीं करती कि कोई अगर रिलीजन वर्क हो रहा है, कोई धार्मिक, जैसे कोई होली मना रहा है, दीपावली है या कोई ईद, कोई भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसके लिए पैसा नहीं देती है। फिर देखिए डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एब्सोल्यूट पावर इज़ वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। इसमें डिक्टेटरशिप में जो होता है, सारा पावर एक ही पर्सन के पास में होता है। क्या होता है? सारा पावर एक पर्सन के हाथ में होता है। और हिटलर वॉज द डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड ही वॉज द लीडर ऑफ नाजी पार्टी। वो कहाँ का लीडर? नाजी पार्टी का था और उसने जर्मनी के अंदर राज किया था। हिटलर ने, वो तानाशाही था। जो हिटलर था, कहाँ का तानाशाही था? डिक्टेटर था, जर्मनी का। आर नेबरिंग कंट्री म्यांमार इज़ रूल्ड बाय मिलिट्री डिक्टेटर्स। हमारी जो नेबर की कंट्री है, पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ पर भी क्या डिक्टेटर रूल करता है। यस, अब यहाँ जो डिफरेंस बताया गया है डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी में, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट देखिए आप लोग, इन डिक्टेटरशिप एब्सोल्यूट पावर इज़ वेस्टेड इन अ सिंगल इंडिविजुअल। जो पावर होता है वो सिर्फ एक जने के पास होता है डिक्टेटरशिप में। और डेमोक्रेसी में देखिए, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय द पीपल थ्रू इलेक्शन। और डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट के हैं, लोगों के द्वारा बनाई जाती है, इलेक्शन करके चूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में क्या होता है? इलेक्शन होते हैं और उसमें हम अपना क्या करते हैं? लीडर चूज़ करते हैं। फिर देखिए, देयर इज़ नो फिक्स टर्म फॉर द गवर्नमेंट। यहाँ जो गवर्नमेंट के लिए कोई फिक्स टर्म नहीं होती है डिक्टेटरशिप में। द डिक्टेटर ट्राई टू रिमेन इन पावर एज लॉन्ग एज ही कैन। मतलब इनके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये 5 साल राज करेगा, 10 साल करेगा, 20 नहीं। जब तक वो जिंदा है या जब तक वो पावर में है, तब तक उसी का ही रूल चलता है, उसी का ही राज्य वहाँ चलता है। और वो जो डिक्टेटर होता है, वो चाहता है कि जितना लंबा हो सके वो यहाँ पर क्या करें? राज करें। फिर देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ ए फिक्स टेन्यूअर। और डेमोक्रेसी में जो टेन्यूअर मतलब कार्यकाल जो होता है फिक्स होता है। लाइक जैसे हमारे इंडिया में पीएम सीएम कितने टाइम के लिए होते हैं? 5 ईयर के लिए होते हैं। इन इंडिया लोकसभा एंड द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर। या जैसे कि इंडिया में कितने टाइम के लिए? 5 ईयर के लिए चूज़ किया जाता है। फिर देखिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चेंज ए डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन पीपल रिवॉल्ट। यहाँ ये बोल रहा है डिक्टेटोरियलशिप में जो गवर्नमेंट चेंज करना क्या होता है? बहुत ही टफ होता है। लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ता है? रिवॉल्ट, क्रांति या विद्रोह करना पड़ता है। कि ऑब्वियसली उसी की तानाशाही चल रही, वो अपने अकॉर्डिंग रूल करता है, पब्लिक की बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। डिक्टेटरशिप में जो वो किंग है, उसकी जो इच्छा है वो अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करेगा और वो उसी के अकॉर्डिंग रूल और रेगुलेशंस बनाता है। तो लोगों को इसके लिए क्या करना पड़ता है? रिवॉल्ट करना पड़ता है, विद्रोह करना पड़ता है। फिर देखिए, और डेमोक्रेसी में इफ़ द गवर्नमेंट फेल टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इट कैन बी थ्रोन आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन। और ये यहाँ ये बोल रहा है, अगर गवर्नमेंट क्या हो जाती है? फेल हो जाती है अपना वर्क करने में या लोगों के लिए काम करने में, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करने में, तो उसे नेक्स्ट इलेक्शन में क्या किया जाता है? हटा देते हैं। मतलब लोग उस लीडर को चूज़ करते ही नहीं, उस नेता को नहीं चूज़ करेंगे। अगर उसने 5 साल पब्लिक के लिए कोई भी वर्क नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम उसे कोई भी चूज़ नहीं करता है। फिर देखिए, फोर्थ है सिविल राइट्स एंड लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल आर क्रश्ड बाय द डिक्टेटर, ही रूल्स थ्रू बर्ड फोर्स। वो जो है ना, सिविल राइट्स या लिबर्टीज़ के थ्रू वर्क नहीं करता, वो फोर्सली वहाँ वर्क करता है कि वो लोगों को फोर्स प्रेशराइज करके वहाँ वर्क किया जाता है, लोगों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, फोर्स में लोगों की बात नहीं सुनी जाती। और डेमोक्रेसी में क्या होता है? द पीपल इन्जॉय मैनी काइंड्स ऑफ राइट। यहाँ लोगों के पास काफ़ी सारे राइट्स होते हैं, अधिकार, जैसे कि वोटिंग राइट है। द बैल्ट्स और द राइट टू वोट इज़ पावरफुल, कि यहाँ लोगों को अपना नेता खुद चुनने का अधिकार होता है। और नो गवर्नमेंट कैन इग्नोर द वॉइस ऑफ द पीपल। और कोई भी जो गवर्नमेंट है लोगों की आवाज़ को इग्नोर नहीं करती है। फिर देखिए, अंडर डिक्टेटरशिप एंड इंडिविजुअल एग्जिस्ट और द स्टेट। यहाँ जो डिक्टेटरशिप में क्या होता है? इंडिविजुअल जो भी राज्य शासन करेगा वो इंडिविजुअल एक जना ही होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। और इसमें देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है? द स्टेट एग्जिस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और जो स्टेट जो वर्क करती है वो वेलफेयर, लोगों के वेलफेयर के लिए वो लोग वर्क करते हैं, लोगों के अच्छे के लिए वर्क करते हैं डेमोक्रेसी के
अंदर। यस